विंड ब्रेकर के सीजन 2 के 8वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। सुबाकी और हमारे ट्रायो पार्टी के मूड में थे, जिसके बाद मील शुरू होने से पहले सुबाकी उनको थैंक्स बोलता है ओल्ड मैन ईतो को डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए। पर साकुरा से सुबाकी का थैंक्स बोलने तक का भी वेट नहीं हुआ और वो खाना शुरू भी कर देता है। सुबाकी आगे कहता है कि तुम लोगों से मिलने के बाद ईतो बहुत अच्छे मूड में रहते हैं। वो अब डेली अच्छे कपड़े पहनकर बाहर जाते हैं मूवीज या प्लेस देखने के लिए। ओल्ड मैन ईतो का ये मानना है कि अब वो अपने साथ ढेर सारी स्टोरीज साथ ले जाना चाहते हैं ताकि जब वो अपनी वाइफ से मिले तो उसे वो अलग अलग कहानियां सुना सकें। पर ईतो सान का इस तरह से सोच पाना, इसका पूरा श्रेय तुम लोग को जाता है, जिसके लिए मैं तुम लोगों का एहसानमंद हूँ और तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। नीरे कहता है वैसे हमने कुछ खास किया नहीं है। साकुरा अभी भी खाने में बिजी था। सुहो कहता है मुझे भी ओल्ड मैन ईतो से बात करके बहुत अच्छा लगा। जिसके बाद सभी मिलकर पार्टी एंजॉय करते हैं और उस जगह सुबाकी के दोनों सेकंड इन कमांड भी प्रेजेंट थे। नीरे फिर कहता है कि वैसे तुम्हारा डांस काफी कमाल का था। मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि तुम्हारे पास ऐसा टैलेंट है और ये भी नहीं पता था कि तुम यहाँ परफॉर्म करते हो। नीरे अपनी नोटबुक निकाल कर एक एक करके कई सारे क्वेश्चंस दागने शुरू करता है, जैसे कि उसने डांस कब स्टार्ट की, ये किस टाइप की डांसिंग है और आखिर तुमने डांस करना शुरू कैसे किया। सुबाकी कहता है कि इसे पोल डांसिंग कहते हैं और ऑनलाइन कई सारी वीडियोस देखने के बाद मुझे वो काफी पसंद आया। फिर मैंने तय किया कि मैं भी एक ऐसे स्टेज पर ही डांस करूंगा जहाँ कई सारे लोग मुझे देख सकें और क्योंकि फ्यूरिन में ऐसे कोई बार नहीं है इसलिए मैं यहाँ कीसे डिस्ट्रिक्ट आया। जिसके बाद मैं सीधे यहाँ के बार मैनेजर के पास गया और उसे परमिशन मांगी यहाँ डांस करने के लिए। तभी वहाँ कांजी आता है और वो कहता है मुझे आज भी मैनेजर के चेहरे का लुक याद है। वो ऑलमोस्ट रो दिया था क्योंकि तुम मुझसे बिना हाथ सुने जाने वाले नहीं थे। ऐसी बेइज्जती होने पर सुबाकी रिवर्स उनो खेलता है और वो कहता है कि मैंने सुना है कि हमारे फर्स्ट ईयर के लड़कों ने बाहर हो रहे बेवड़ों की फाइट रोकी। कांजी कहता है हाँ सही कहा, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि मैं क्या करता अगर ये लोग वहाँ पर नहीं होते। सुबाकी कहता है कि इस स्ट्रीट के गार्डियन होना तुम, तो उसी के अकॉर्डिंग अपना काम करो। सुओ और नीरे दोनों सरप्राइज हो जाते हैं। सुबाकी आगे बताता है कि कीसे डिस्ट्रिक्ट शराबे और आर्ट की जगह है जहाँ पर अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती हैं और कांजी का काम है उस लड़ाई को रोकना और लड़कियों का बॉडीगार्ड बनना। जिसके बाद धीरे धीरे जो भी लोग यहाँ काम करते थे और जिनके सेंटिमेंट्स भी कांजी से मिलते थे वो इकट्ठा होने लगे और फिर अल्टीमेटली ये टीम रोपो इचिजा कहलाने लगी। नीरे कहता है कि ये ग्रुप बिल्कुल फ्यूरिन जैसा है, जिस पर कांजी कहता है नहीं, ये फ्यूरिन से थोड़ी अलग ग्रुप है। हमारा काम समझ लो ऐसा है कि मानो हम एक ही छत जो कि बारिश से लीक हो रही है उसे हम बार बार ठीक कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ उमेमिया ने बार बार हो रहे लीक को पूरी तरह से रोकने के लिए उस घर को ही फिर से रीबिल्ड कर दिया। खैर जितना बड़ा आपका एक्शन होगा उतना ही बड़ा रिएक्शन भी होगा और मुझे उम्मीद है कि आगे कुछ बुरा ना हो। कांजी फिर आगे कहता है कि मानना पड़ेगा तुम लोग अपने जूनियर्स को काफी अच्छी तरीके से बड़ा कर रहे हो। जिस पर सकाकी कहता है कि तुम्हें हमारे फर्स्ट ईयर्स इतने पसंद आ गए और हाँ इन्हें हमसे चुराना मत। कांजी कहता है अगर ऐसा है तो तुम दोनों ट्विंस ही हमारे पास आ जाओ, पर तुम में से जो छोटा होगा उन्हें हमारे क्लाइंट के साथ काम करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। जिसके बाद हम देखते हैं स्टेज पर एंट्री होती है शिजुका की, जो कि अपने गाने से सबको खुश कर देती है। सुबाकी कहता है कि मानो उसके गाने से उसकी सोल हील हो रही हो। जिस पर कांजी कहता है ये तो होना ही था क्योंकि केवल 3 महीनों में शिजुका नंबर 1 सिंगर बन चुकी है। परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद शिजुका सीधा सुबाकी के पास आती है उससे मिलने, पर जब सुबाकी उसके हाथों पर ढेर सारे बैंडेजेस देखता है तो उससे पूछता है कि उसके हाथों को क्या हुआ। जिस पर शिजुका कहती है कि वो ठोकर खाकर गिर गई थी इसलिए उसे थोड़ी बहुत चोट लग गई। तो रियलिटी ये है कि सुबाकी को आइडिया नहीं था कि शिजुका के साथ क्या हुआ है और कांजी के मना करने पर सुओ, नीरे और साकुरा भी सुबाकी को कुछ नहीं बताते हैं और उनका मेन रीजन सुबाकी को कुछ न बताने का इसलिए था क्योंकि शिजुका सुबाकी को बड़ी बहन मानती है और सुबाकी उसे अपनी छोटी बहन की तरह बिगाड़ कर रखी है और अगर सुबाकी को पता चला कि शिजुका किसी मुसीबत में थी तो उसका गुस्सा पृथ्वी के टुकड़े टुकड़े भी कर सकता है। और साथ ही कांजी बार बार फ्यूरिन को अपनी लड़ाई में इन्वॉल्व नहीं कर सकता था। कांजी के टीम का एक मेंबर बार में एंटर करता है और वो बताता है कि कुछ बाहर के लोग बड़ी संख्या में जिन्हें इससे पहले अब तक यहाँ नहीं दिखा गया था वो सभी स्ट्रीट में लोगों को परेशान कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि ये लोग भी उन्हीं के साथ हैं जो कुछ देर पहले यहाँ आए थे। सुबाकी कहता है पहले मतलब वही बेवड़े ना जिन्हें साकुरा और बाकी दोनों ने मिलकर रोका था। इतना कहते ही सुबाकी अपने दोनों सेकंड इन कमांड को भी ऑर्डर देता है कि वो रोपो इचिजा के टीम के साथ जाएं। कांजी तब उन्हें मना करता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम लोग यहाँ शिजुका के पास रुको। तुम्हारा हमारे फाइट में साथ देने के लिए शुक्रिया, पर वो बहुत सारे लोग हैं और मैं ये गारंटी नहीं ले सकता कि ये बार भी सेफ रहेगा या नहीं, इसलिए तुम लोग यही शिजुका के पास रुको। पर साकुरा कहाँ बात मानने वाला था। वो उठता है और कहता है कि ये लोग वही सेम बंदे हैं जो पहले आए थे, तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि उनका क्या रीजन है और क्योंकि मैंने ही उन्हें धूल चढ़ाई थी तो इसका मतलब ये है कि हम सब ऑलरेडी इसमें इन्वॉल्व हैं, तो प्लीज हमें रोकने की कोशिश मत करना। सुबाकी कहता है मुझे पता नहीं कि तुम लोग मुझसे क्या छुपा रहे हो, पर जो भी छुपा रहे हो उसे ढंग से छुपाओ। एक बात और, मेरे जूनियर सही सलामत वापस आना चाहिए। जिसके बाद वो सभी निकल पड़ते हैं। रास्ते में कांजी कहता है तुम लोग बहुत अच्छे किड्स हो और तुम्हारा नाम साकुरा है ना, मुझे पता था कि तुम्हारा दिल एक सच्चे मर्द का है, जो कि मैं उम्मीद भी करता हूँ फ्यूरिन के लड़कों से। नीरे फिर कहता है कि मैंने सुना है कि रोपो इचिजा में बहुत मेंबर नहीं है, तो अगर हम
इतने बड़े भीड़ से फाइट करने वाले हैं तो क्या हमें ससाकी और बाकियों की हेल्प नहीं लेनी चाहिए थी। कांजी कहता है रोप्पो इचिजा जितना तुम सोच रहे हो उससे कई ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिसके बाद हम देखते हैं एक बहुत बड़ी भीड़ जो कि पहले के मुकाबले कुछ भी नहीं थी। कांजी आगे कहता है कि ये बात सच है कि हमारे पास मेंबर्स कम हैं फ्यूरिन जैसे टीम से कंपैरिजन में, पर इसकी कमी हम पूरी करते हैं जो बेस्ट में भी बेस्ट फाइटर हैं उनको शामिल करके। नीरे और साकुरा देखकर सरप्राइज है कि इतनी बड़ी भीड़ भी रोप्पो इचिजा के मेंबर पर हावी नहीं हो पा रही थी और उनमें से भी ये 3 मेंबर नेक्स्ट लेवल के स्ट्रॉन्ग थे। जिसके बाद कांजी और हमारे ट्रायो रोप्पो इचिजा को ज्वाइन करते हैं। तभी अपोनेंट टीम का एक मेंबर कहता है मुझे लगा था तुम बैकअप लेकर आओगे पर तुम तो केवल 4 और लोग को लेकर आए हो। देख रहे हो हमारे पास पूरी फौज है, चलो आप जल्द से जल्द शिजुका को हमें सौंप दो वरना हम इस पूरे इलाके का नक्शा बदल देंगे। ये सुनते ही कांजी से रहा नहीं जाता है और वो दौड़कर उसके पास जाता है और एक उड़ता हुआ किक मारता है जिसे देखकर साकुरा एकदम सरप्राइज था। अपोनेंट टीम का फिर एक दूसरा बंदा कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम अकेले ही हमें हरा दोगे। जिसके बाद कांजी एक एक करके कईयों को ढेर करता है। कांजी फिर अपने इंटेंस ऑरा के साथ कहता है तुम लोगों ने अभी क्या कहा था, इस स्ट्रीट का नक्शा बदल दोगे। तुम लोगों को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जो तुम लोगों से हो ना पाए। साकुरा को कांजी का ऑरा एकदम उमेमिया से मिलता हुआ लग रहा था। कांजी फिर आगे कहता है जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुम लोग इस स्ट्रीट को बर्बाद नहीं कर सकते। जिसके बाद कांजी एकदम कूद पड़ता है रिंग में और भाई साहब ये बंदा अलग लेवल का स्ट्रॉन्ग था। उसके एक पंच या किक से एक नहीं बल्कि कई सारे अपोजिट टीम के मेंबर एक साथ धराशायी हो रहे थे। सुओ यहाँ तक कहता है कि कांजी का स्पीड और पावर किसी भी एवरेज बंदे से कहीं ज्यादा है, जिससे ये प्रूव होता है कि जब कांजी पहले सुओ और साकुरा पर अटैक किया था तब उसने अपनी फुल पावर का यूज नहीं किया था। दोनों ये बात समझ चुके थे कि आखिर क्यों उसके टीम मेंबर ने कांजी को ही रोप्पो इचिजा का चेयरमैन चुना। फाइट के दौरान एक टाइम पर जब कांजी पर दोनों साइड से बंदे अटैक करने जा रहे थे तब साकुरा भी कांजी को ज्वाइन करता है और एक बंदे को साकुरा संभालता है और दूसरे को कांजी। कांजी कहता है क्या बात तुमने मुझे बचा लिया। साकुरा कहता है तुम अकेले ही उन दोनों को संभाल सकते थे पर मैं सारा शो ऑफ तुम्हें अकेले नहीं करने दूंगा। जिसके बाद जब साकुरा फुल पावर से कोशिश करता है अपने अपोनेंट को मारने की जिससे कि वो भी एक साथ कई सारे मेंबर्स को धराशायी कर पाए, पर वो ऐसा करने में नाकामयाब रहता है। तभी कांजी पीछे से आता है और साकुरा के कंधे पर हाथ रख के उछल कर उसी बंदे को किक मारता है जिससे एक बार फिर से उसके एक किक से कई बंदे ढेर होते हैं। पर साकुरा कहाँ हार मानने वाला था। फिर वो और कांजी दोनों एक एक बंदे को जोरदार किक मारते हैं और फिर वो दोनों अपोनेंट टीम के मेंबर एक साथ जोर से टकराते हैं। कांजी के टीम का मेंबर फाइट करते हुए कहता है कि साकुरा काफी अच्छा फाइट कर रहा है, यहाँ तक कि वो कांजी से भी बराबरी कर पा रहा है। जिस पर सुओ भी फाइट करते हुए रिप्लाई देता है और कहता है कि आखिर वो हमारे क्लास का ग्रेट कैप्टन जो है। जिस पर वो बंदा दोबारा सुओ से कहता है कि तुम भी अच्छा फाइट करते हो। सुओ रिप्लाई देता है कि अरे ऐसा नहीं है, अभी बहुत ऐसे एरिया हैं जिनमें कि मुझे खुद को इम्प्रूव करना है। फिर कांजी के टीम का बंदा दोबारा कहता है कि तुम बातें अच्छी कर लेते हो, मानना पड़ेगा फ्यूरिन का फ्यूचर ब्राइट तो है। जिसके बाद वो नीले की तरफ इशारा करके कहता है कि क्या वो बंदा ठीक तो है ना। जिस पर सुओ कहता है कि घबराओ मत, वो अभी भले ही कुछ ना कर पा रहा हो पर उसके अंदर की जो ख्वाहिश है खुद को पावरफुल बनाने की वो किसी से भी मजबूत है। जिसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जो कि साकुरा और नीले की फाइट को ज्वाइन करने से जस्ट पहले की है, जहाँ पर सुओ नीले से कहता है कि तुम्हारा अपने पैरों पर खड़ा रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि दूसरे को हराना, इसलिए तुम फाइट से दूर रहो और ऐसी चीजों पे ध्यान दो जिसमें कि तुम कोई हेल्प कर पाओ। सुओ आगे कहता है कि मुझे पता है कि ये फ्रस्ट्रेटिंग होता है जब तुम कुछ कर ना पाओ, पर तुम परेशान मत हो, तुम एक दिन जरूर फाइट कर पाओगे, आखिर तुम्हारा टीचर मैं जो हूँ। बैक टू द प्रेजेंट जहाँ नीले सोच रहा होता है कि क्या वो भी एक दिन सुओ और साकुरा जितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है, और वो ये भी देखकर सरप्राइज था कि जब फाइट शुरू हुई थी तब कितने ढेर सारे बंदे थे पर उसकी टीम सब पर भारी पड़ी। और वो ये भी सोच रहा था कि अगर ऐसा ही चलता रहा, बस इससे पहले नीले अपना स्टेटमेंट पूरा करता, एंट्री होती है इस आर्क के मेन विलन की जो कि कहता है यहाँ पर अभी कुछ देर पहले इतनी सारे लोगों की भीड़ थी पर क्या वो एंट्रेंस से आगे ही नहीं बढ़ पाए। चलो हमें उस लड़की को वापस लाना होगा ताकि हमें हमारे पैसे मिल सके और हम फाइनली ग्रिल मीट खा सके जिसका हमने सपना देखा था। उस बंदे के साथ उसकी पूरी झुंड खड़ी थी। मेन विलन फिर कहता है तो सूट वाले लोगों ने हमारा रास्ता रोक कर रखा है। अच्छा तो तुम लोग रोप्पो इचिजा हो, तुम लोग यार काफी इंप्रेसिव हो, तुम्हारी संख्या इतनी कम होने के बावजूद भी तुम लोगों ने हमारे काफी बंदे डाउन कर दिए। तुम लोग सूट पहनने के बाद और स्ट्रॉन्ग हो जाते हो क्या? तुम लोग भी तो हमारे ही एज के हो, इसका मतलब हम लोग भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे अगर हम भी सूट पहनेंगे तो। कांजी कहता है हमने तुम्हारे कुछ बंदों को क्या मार दिया, तुमने तो हमारे सोच से भी बड़ी संख्या में हमारे सामने लोग खड़े कर दिए। जिस पर ये बंदा कहता है अच्छा वो लोग तो हमारे साथ नहीं है क्योंकि वो लोग काम नहीं कर पाए इसलिए हमें अब ये काम मिला है। हम लोग ग्रेवल टीम के हैं, सुनाबा डिस्ट्रिक्ट से। नीले की चीख निकल जाती है ग्रेवल का नाम सुनकर। साकुरा कहता है तुम जानते हो क्या इन्हें? नीले बताता है कि सुनाबा डिस्ट्रिक्ट एक आउटलॉ एरिया है जिसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ खूब लड़ाई और वायलेंस
डिफरेंस होता है। सुनाबा डिस्ट्रिक्ट की इकोनॉमी इतनी खराब है कि वहाँ पर आए दिन चोरी और बाकी क्राइम्स होते रहते हैं। मैंने सुना है कि वहाँ पर कुछ लोगों की टीम है जो कि स्कूल और काम दोनों ही नहीं करते और वो भाड़े पर लोगों के गंदे काम करते हैं और उसी टीम का नाम ग्रेवल है। विलन फिर आगे कहता है कि हमें ऐसा बोला गया है कि अगर हम उस प्रोस्टिट्यूट लड़की को लेकर आएंगे तो हमें पैसे मिलेंगे और क्योंकि पिछली टीम ये काम करने में नाकामयाब रही तो इस जॉब को पूरा करने का इनाम जो हमें मिलेगा वो भी बढ़ गया। फाइनली उस पैसे से हम सब बारबेक्यू जाकर खा सकते हैं, इसलिए तुम लोग शिजुका को मुझे सौंप दो। और वैसे भी हम यहाँ लड़ने नहीं आए हैं, तुम लोग मुझे वो लड़की सौंप दो और हम यहाँ से चले जाएंगे। और वैसे भी तुम लोग बहुत थके लग रहे हो और ऊपर से हमारे और तुम्हारी संख्या में बहुत बड़ा डिफरेंस है, इसलिए तुम लोग चाहे जितने भी स्ट्रांग हो तुम लोग हमसे नहीं जीत सकते। साकुरा सोच रहा था कि इस बंदे को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा कि उसके बंदे घायल हैं, ऊपर से एक के बाद एक बड़ी संख्या में लोग आते जा रहे हैं और हमारे और इनके बीच जो नंबर का डिफरेंस है उससे कैसे जीत पाएंगे। कांजी कहता है तुम्हें गलत फहमी हो गई है, मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर मैं ना भी जीतूं। रोपो इचिजा का काम है उन लोगों को प्रोटेक्ट करना जो यहाँ पर या तो अपना आर्ट परफेक्ट करने आते हैं और या तो एंटरटेनमेंट करने आते हैं, और अगर हम उनके मन मुताबिक काम करवाने में कामयाब हो पाते हैं तो इससे हमें फर्क नहीं पड़ता कि हम जीते या हारे। साकुरा सोचता है कि कांजी पगला गया है क्या, किसी भी फाइट को लड़ना ही बेकार है अगर तुम उसे जीत ना पाओ। कांजी कहता है अगर हम सब हार भी जाते हैं तो जब तक ये टाउन, जब तक शिजुका सेफ है हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हारने में। विलेन कहता है कि अगर तुम हार गए फिर तो उसके बाद हम अपने साथ शिजुका को ले ही जाएंगे, जिस पर कांजी कहता है तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो कि तुम में से बहुत लोग बचकर यहाँ से जा पाएंगे, हो सकता है केवल तुम अकेले बचो। और हाँ, उस लड़की के पास एक खतरनाक बॉडीगार्ड उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। जिसके बाद रोपो इचिजा फाइनल ब्लड बाथ के लिए रेडी था। यहीं पर एपिसोड समाप्त। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।